पुरानी पेंशन बेहाली को लेकर शिक्षक अब सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। शिक्षक का वोट उसी को जाएगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। आज रीवा में आयोजित बैठक में शिक्षक संघ ने आगे की रणनीति बनाई है। 5 अक्टूबर को दिल्ली में सभी यात्रा एकत्रित होंगी और वहां यात्रा का समापन होगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा देश के चारों दिशाओं से पुरानी पेंशन का पुनः लागू करने हेतु भारत यात्रा 5 सितंबर से कन्याकुमारी से निकली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2004 से बंद की गई पुरानी पेंशन को पुनः लागू करना, 7वें वेतन मान को पूरे देश में समान रूप से लागू करना, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा एवं शिक्षकों के विरोधी प्रावधानों को विलोपित करने व शिक्षा के लिए कम से कम 6% बजट का प्रावधान किया जाए। इस यात्रा का संचालन प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष पंडित हरि गोविंद एवं उनके साथ में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी कर रहे हैं। यात्रा आपकी क्या पर्पज है इसका? इस भारत यात्रा शिक्षकों के भी यही है, हमारे बच्चों को भी है। हमारे बच्चों का अच्छा व्यवस्था करने के लिए इस भारत यात्रा मुख्य मांगा है ओल्ड पेंशन, रिस्टोर ओल्ड पेंशन एंड अनदर है यूनिफाइड सैलरी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क। इसलिए इस यात्रा 5 सितंबर को कन्याकुमारी से आने हैं। अक्टूबर 5 इंटरनेशनल टीचर्स डे, इस 4 यात्रा का कल्मिनेशन मीटिंग है दिल्ली। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो अखिल भारतीय प्राइमरी टीचर फेडरेशन के द्वारा भारत यात्रा निकाली जा रही है, वो ये दूसरी भारत यात्रा कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक जाएगी। यह भारत यात्रा 5 सितंबर से प्रारंभ हुई है और 5 अक्टूबर को विश्व अध्यापक दिवस के अवसर पर इसका दिल्ली में समापन होगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा 4 यात्राएं इसी तरह से अन्य तीनों दिशाओं से निकाली गई हैं। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। वर्तमान में सरकारों के द्वारा जो हमारे सामाजिक कल्याण कर्मचारियों के लिए रखा गया था, प्रावधान रखे गए थे, उस पर कुठाराघात करते हुए आज 2004 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है और एनपीएस लागू किया गया है। और परिणाम ये हो रहा है कि हमारे जो शिक्षक साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें 1000 से लेके 1500 2000 तक की पेंशन मिल रही है। ये सीधे सीधे सरकार का अत्याचार है और इस पर अब हम लोगों ने तय कर लिया है, संकल्प किया है कि ऐसी सरकार जो पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी उसको हम सत्ता से बाहर करेंगे। ये हम लोगों ने संकल्प कर लिया है और इस भारत यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने नारा दिया है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश और प्रदेश पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम सीमा माथुर है और मैं AIPTF अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ में विमेन नेटवर्क में जनरल सेक्रेटरी के पद पर हूँ। और ये भारत यात्रा हम लोगों ने 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को शुरू की थी भारत के सबसे नीचे वाले तल कन्याकुमारी से। और वहाँ से हमारी AIPTF की 4 यात्राएं हैं जो इधर सोमनाथ गुजरात से, असम गुवाहाटी से और ऊपर बाघा बॉर्डर से, ये चारों यात्राएं 5 सितंबर को शुरू हुई हैं और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस को ये इनका सभी का सम्मेलन दिल्ली में होना तय है। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में आए हैं अपनी इस भारत यात्रा के मुख्य 4 एजेंडों को लेकर, जिनमें सबसे प्रमुख है पुरानी पेंशन बहाली, जिसमें सभी शिक्षकों से हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं और उन्हें इसी के लिए चेता रहे हैं कि जो सरकार पेंशन पर बात करेगी, हमारा वोट, शिक्षक समाज का वोट उसी सरकार को जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए AIPTF और पूरा शिक्षक समाज कितना आप ये लगा लीजिए कि जुझारू है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वो हमें यूं की यूं बहाल चाहिए। उसका और दूसरा मुद्दा हमारा यूनिफाइड सैलरी का है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार सभी प्रदेशों में टीचर्स को सैलरी दी जाए। इसके अलावा पैरा टीचर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो हैं वो किसी भी स्टेट में ना हो। और चौथा अहम मुद्दा है NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के अनुसार बहुत सारी एंटी टीचर्स पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट AIPTF आह्वान करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि समय समय पर AIPTF ऐसा राष्ट्रीय संघ है प्राथमिक शिक्षकों का जिसने समय समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए बहुत आंदोलन किए हैं। अभी 10 अगस्त को भी रामलीला मैदान में जिन 35 संगठनों का मिलाकर आंदोलन किया गया था उसमें AIPTF की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वहाँ से भी AIPTF के जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय गुरिकर सर, हरिगोविंदन सर और हमारे अध्यक्ष रामपाल जी, उन्होंने जब वित्त मंत्री से हमारी बात हुई थी तो उसमें सीधा सीधा यही कहा था कि हमें इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए, सीधी ओल्ड पेंशन की बहाली चाहिए। और यदि इस पर वार्ता नहीं होती है तो रेलवे यूनियन के अध्यक्ष के साथ ही हमारी बात हो चुकी है कि 10 नवंबर के बाद भारत बंद भी होगा, 1 इंच रेल भी नहीं चलेगी। हम अपने विद्यालयों से भी इस आंदोलन को और अग्नि और आहुति देंगे। हमारा इस मंच से यही कहना है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की सर्व प्रमुख मांग जो है वो पुरानी पेंशन की ज्यों की त्यों बहाली है। धन्यवाद।